कल मैच हुआ और कमाल का मैच हुआ है, सेमीफाइनल ऐसे होने चाहिए। मतलब क्या सुप्रीम लेवल ऑफ क्रिकेट हमने विटनेस किया है कल। मतलब क्या टीमें हैं ये दोनों ही। हाथ में अच्छा ये वो मैच था जिसमें हम नहीं थे ज़ाहिर शामिल, और हमारा सफर तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन इट वाज सो एंटरटेनिंग। हिंदुस्तान हमेशा एक बड़े इवेंट का प्लेयर है। ये थर्ड इसमें फाइनल में जा रहा है अपने इसके T20 के, सो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ऑल टुगेदर ट्रेमेंडस T20 टॉप क्लास इंटरनेशनल मैच। एक तो ये है मॉडर्न क्रिकेट। ठीक है, इस लेवल की क्रिकेट जो अभी हम देख रहे हैं, जो कल हमने देखी है, वो लगता है कि हमारी पहुंच से तो बिल्कुल दूर हो चुकी है। This is another level and other brand of cricket. हम कैसे इस स्टेज, हमारी उनकी क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गई और हमारी क्रिकेट भी कहां से कहां पहुंच गई। वही मैं कह रहा हूं कि अच्छे प्लेयर अच्छी टीम के खिलाफ जो चीज आपको उठाती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। और यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ने अपनी फील्डिंग बहुत इंप्रूव की है पहले के मुकाबले में। पहले के बाद बहुत, बिकॉज ये फील्डिंग में बहुत कमजोर होते थे, लेकिन इन्होंने बहुत इंप्रूव किया। लेकिन कल का जो मैच था वो जिसने लाइव देखा है उसको मुद्दतों सालों याद रहेगा कि क्या हाई क्वालिटी क्रिकेट हुई है। से पहले कहा कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ी वेल नेटेड साइड है और ये प्रेशर के अंदर ये खेलते हैं ये बिल्कुल, लेकिन प्रेशर के अंदर टीमें अच्छी से अच्छी भी नीचे लग जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा एक बड़े इवेंट का प्लेयर है। ये थर्ड इसमें फाइनल में जा रहा है अपने इसके T20 के, सो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। या तो होना कि एक साल वन ऑफ हो गया, दो हो गया, अब आप देखो कि ये कितने सालों से हिंदुस्तान कहां से कहां खेल रहा है। सो आप उसको क्रेडिट दो, आज हिंदुस्तान प्लेड वेरी वेल। लेकिन जब हम यूजुअली हर टॉपिक पे बात करते हैं कैचेस विन मैचेस, ब्रुक्स का जो वो ड्रॉप था एट 15, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज संजू जिस पेस से जा रहा था, अगर कोई ब्रेक आपको मिल जाता है और ऐसे प्लेयर को आप ड्रॉप करते हैं जिसने पिछले मैच में आप देख लो उसकी परफॉर्मेंस और आज देख लो, तो ये एक अनस्टॉपेबल एक इवेंट होता है। हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे आर्चर कुछ करेगा, आर्चर डिडंट। विल जैक्स 2 आउट कर गया, दूसरा आदिल 2 आउट कर गया, बट एक्सपेंसिव। दोनों ने 40-40 रन दिए इन रिटर्न। अब आप देखोगे कि जिसको हम कहते थे कि एक डार्क हॉर्स है इंडियन टीम के अंदर, दुबे। अब दुबे मेरी नजर के अंदर ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉक, 43 इन 25 बॉल्स। लेकिन गिव क्रेडिट बेथल को, a 22-year-old boy
I mean, just look at it, the way he performs. But Butler has not come up to the expectations. लेकिन जो अच्छी चीज इस सारी क्रिकेट पे लगी हमजा रामी, उसमें यह है कि देखो क्रिकेट की स्पिरिट आज हमने देखी है. फॉरगेट इंडिया जीता या हारा है, जो मर्जी, इट वाज अ गुड गेम एंड अ गुड कंटेस्टेड गेम, जो कि आई थिंक वी शुड ऑल रिलिश इट. इनके अंदर एप्लीकेशन है और आपको विकेट को इस्तेमाल करने की एक टेक्निक आनी चाहिए. All together a tremendous T20 top class international match. In high scoring classy match हुआ. इसमें कोई उल्टे सीधे शॉट्स नहीं, बाकायदा आपने कि बना के 4 और 6 रन के शॉट मारे, सिंगल्स लिए, डबल्स लिए. तो हमें एक तरह से 2020 की टॉप क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिली. और हर पॉइंट ऑफ व्यू से फील्डिंग, इंडिया ने अपनी फील्डिंग बहुत इंप्रूव की है पहले के मुकाबले में. पहले के बाद बहुत, बिकॉज ये फील्डिंग में बहुत कमज़ोर होते थे, लेकिन इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया. और कैसे कैसे कैचेज उन्होंने किए, कैच छूटे भी हैं उधर से इंग्लैंड से, जैसे संजू का 872 ब्रुक से कैच छूटा. इवेंचुअली हमजा क्रेडिट जाता है इंडिया को कि उन्होंने, अब बुमराह की जो क्लास है, आप देखिए बुमराह ने आके आखिर में जो ओवर किए हैं, वो उसने मार नहीं खाई, उसने इतना ज़बरदस्त उसको गेम में रखा. और आप जो एक बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही, स्कोर चल रहा था बराबर, लेकिन विकेट ज्यादा फॉल हो रही थी. इंग्लैंड की ज्यादा विकेट फॉल थी. लेकिन आई थिंक टेस्टिंग मैच था दोनों कैप्टन्स का, बिकॉज क्लोज मैच, दोनों टीम्स अपना 100% दे रही थी. बिकॉज ये हमजा यही चीज होती है कि आपके एफर्ट में अगर 100% एफर्ट देख नजर आ रहा हो तो रिजल्ट्स आपके फेवर में चले जाते हैं. इंग्लैंड ने कोई कसर नहीं छोड़ी. अब बैथल की जो इनिंग्स थी वो तो मैच निकाल के ले गया था. लेकिन ऑल टुगेदर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, जिसमें हमने स्कोरिंग शॉट्स भी लगते हुए देखे. और सारे जितने भी आप शॉट्स देख लिए, स्लॉग्स आपको नज़र नहीं आए होंगे. बिकॉज इंडियन जो बैट्समैन हैं, उनकी जो टेक्निक है, उनकी टेक्निक हमेशा बचपन से उनको बड़ा सही खेलना सिखाया जाता है. बट जो उनकी जो अकेडमी जो है वहाँ पे है, वो हिटिंग भी करते हैं तो प्रॉपर हिटिंग करते हैं, जैसे अंग्रेज करते हैं, जैसे न्यूजीलैंडर्स करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन्स करते हैं. ऑल टुगेदर ट्रेमेंडस T20 टॉप क्लास इंटरनेशनल मैच. अब ये एक तो ये है मॉडर्न क्रिकेट, जो प्लानिंग है. मॉडर्न क्रिकेट और कुछ नहीं है. जो लोग कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट हम नहीं खेल रहे, और भाई मॉडर्न क्रिकेट में क्या शॉट है. अब आप मुझे बताइए, ये रिवर्स स्वीप, ये पैडल स्वीप और ये ओवरहेड शॉट, ये तो बहुत अरसों से आया हुआ है. लेकिन अब उन्होंने थोड़ा इसको मास्टर किया है कि ये कि अगर फील्ड इधर है तो यहाँ शॉट खेलते हैं, इधर है तो रिवर्स खेल जाएं. ये है मॉडर्न क्रिकेट. उसमें ये है कि 4 टीमें मुझे नजर आई हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, जिनको मॉडर्न डे T20 क्रिकेट का अंदाजा भी है और उनको समझ भी आ गई है, जिसमें पाकिस्तान जाहिर है शामिल नहीं है. पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड है और वेस्ट इंडीज को भी मैं इसमें शामिल करूंगा. ये 4 मुल्क हैं जिनकी क्रिकेट ने मॉडर्न डे T20 को समझ के उसको अप्लाई किया है. और ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि अगर आपने खेलना है तो आपको कम से कम 7-8 साहबजादा फरहान चाहिए. ये एक से बात नहीं चलेगी. ठीक है.